औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों वीडियो पूरी देखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है और मैं बहुत ही वीआईपी और बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त दरख्त के बारे में बता रहा हूँ आप लोगों को। इस दरख्त का नाम है कासिया नोडोसा और मैं स्क्रीन पर इसकी पिक्चर भी और वीडियो भी दिखा रहा हूँ आप लोगों को, और मैं आप लोगों को इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझाना चाहता हूँ। तो बराए मेहरबानी वीडियो पूरी देखिए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये प्लांट मैंने लगाया किस तरह। असल में ये जो कासिया नडोसा है ये एक सायादार और फूलदार और नहायत खूबसूरत वीआईपी दरख्त है और इसका बहुत ट्रेंड चला हुआ है और बहुत सारे लोग इससे नावाकिफ़ हैं। अगर आप बड़े शहरों में चले जाएं, इस्लामाबाद और पेशावर, बड़े शहर के जो पार्क्स होते हैं और बड़े बड़े लोग कोठियों में उन्होंने इसे लगाया हुआ होता है। तो आपको भी इंशाल्लाह इस वीडियो में आप लोगों को पूरी मालूमात देने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले इसकी एक टेक्निक ये है कि ये पौधा जो है ये ख़ुद यानी कि इसका ना तो बीज होता है, ना तो ये बीज से तैयार किया जा सकता है और ना इसकी कोई नस्ल शुरू से चली आ रही है। असल में ये तैयार की गई है टेक्निक से, ग्राफ्टिंग करके अमलतास के ऊपर। अमलतास के पौधे से आप लोग वाकिफ़ होंगे, जिसे गोल्डन शावर भी कहते हैं, कासिया फिस्टूला भी कहते हैं, जिसके बड़े बड़े शावर की तरह येलो कलर के फ्लावर आते हैं और उसके हिकमत में भी उसकी फलियाँ क्या कहते हैं, कलेजी कलर की उसकी लंबी लंबी मोटी फलियाँ होती हैं जो कि हिकमत में काम आती हैं। उस तरह की मैं बात कर रहा हूँ। ये उस दरख्त पे ग्राफ्ट किया जाता है। अच्छा, इसकी कहानी इस तरह है कि ये बीज से मेरे पास यहाँ पर तैयार हुआ था बाग में। जब ये पौधा बीज से कैसिया फिस्टूला का यानी कि अमलतास का पौधा जब तैयार हुआ, जब मैंने देखा कि ये पौधा अब इस काबिल हो गया है, चूँकि मुझे पता था कि अमलतास के ऊपर ही कासिया नोडोसा की ग्राफ्टिंग होती है, तो फिर कासिया नोडोसा का पौधा तैयार होता है। क्योंकि मैंने इस पौधे की बड़ी तारीफ़ सुनी थी, इसकी वीडियोज़ देखी थी मैंने, और इस्लामाबाद वगैरह में भी इसके मैंने पौधे देखे थे। मैंने इसके बारे में तहकीक की तो मुझे बड़ा शौक़ पैदा हुआ कि मैं इसको लगाऊँ। तो फिर मैंने अपनी ख्वाहिश पूरी की, मैंने अमलतास का पौधा तैयार किया। अब जब अमलतास का पौधा इस काबिल हो गया, फिर मैं पेशावर अपने दोस्त की नर्सरी जाता रहता हूँ, तरनाह फार्म, तो वहाँ से मैं इसकी कटिंग लेकर आया ग्राफ्टिंग करने के लिए। फिर दिसंबर के एंड पे, दिसंबर बल्कि जनवरी के शुरू में पहले हफ्ते में मैंने इसकी ग्राफ्टिंग की थी। यहाँ नीचे मैंने ग्राफ्टिंग की थी, ये नीचे अमलतास का पौधा है और यहाँ पर मैंने ग्राफ्टिंग की थी इस जगह पर। फिर माशाल्लाह ये मेरी पहली ग्राफ्टिंग थी, और भी मैंने बहुत सारे पौधों पे इस साल ग्राफ्टिंग की है ज़िंदगी में। पहले मेरे यूट्यूब वीडियो में आप चैनल में आप जाके सर्च करें, उसमें मैंने गुल फानूस पर ग्राफ्टिंग की। एक दरख्त में मैंने बहुत सारे रंग लगाए हैं। इसके अलावा मैंने जंगली नाशपाती पे लिकॉट वैरायटी जो गुलाबी कलर की नाशपाती होती है वो ग्राफ्ट की, वो भी कामयाब हो गई। इसके अलावा मैंने अटक की तहसील हज़रों में एक मल्लू गाँव में, वहाँ पर मैंने नायाब अंगूर की वैराइटीज़ पर पहली दफ़ा ग्राफ्टिंग की है, यानी कि शुगरा वन पे विच फिंगर, मून ड्रॉप और कैटन कैंडी की कामयाब ग्राफ्टिंग की है। यानी कि ये सब ग्राफ्टिंग मेरी ज़िंदगी की पहली ग्राफ्टिंग थी। तो ये बात बताना बहुत ज़रूरी है। वीडियो तो लंबी हो रही है, लेकिन आप लोगों को बहुत इन्फॉर्मेटिव बातें बता रहा हूँ। ऐसी बातें रोज़ रोज़ को सुनने को नहीं मिलती। अच्छा, मैं बात बता रहा था कि इसकी ग्राफ्टिंग इसकी भी मैंने ग्राफ्टिंग की तो ये कामयाब हुई। तो अभी इस वक्त ग्राफ्टिंग जो है वो तो 30-35 दिनों के बाद कामयाब हो जाती है। फिर उसके बाद उसका टेप जो है वो महीने के बाद टेप खोलना होता है। अच्छा, जब ये ग्राफ्टिंग, अभी मैंने आपको और भी चीज़ों की ग्राफ्टिंग दिखाऊंगा इसी वीडियो में। जब ग्राफ्टिंग कामयाब हो गई, टेप वगैरह मैंने खोल दी हैं, जब ये बिल्कुल कामयाब हो गई, अभी जो इस वक्त यानी कि अभी मई की बहुत सख्त गर्मी पड़ रही थी, पानी की भी कमी थी मेरे पास, मुझे बहुत प्रॉब्लम पेश आ रही थी इसको पानी देने में। बार बार ज़मीन खुश्क हो रहा था, बार बार मुझे पानी की देना पड़ रहा था, इसको पानी की कमी है। तो मैं बता रहा ये रहा था, आपको ये बताना चाह रहा था, ग्राफ्टिंग तो हो गई कामयाब, लेकिन अभी इसमें बहुत सारी शाखें निकली हुई थी। देखें, यहाँ पर निकली हुई थी, यहाँ निकली हुई थी, बहुत सारी शाखें निकली। ये बहुत तंदुरुस्त पौधा था। क्योंकि इसका फ़लसफ़ा ये है, जैसे कि मैंने आपको स्क्रीन पर वीडियो भी दिखा रहा हूँ, कि ये घना सायादार दरख्त है। लेकिन ये घना सायादार उसी वक्त बनता है जब आप थोड़ी सी अपनी ज़हानत इस्तेमाल करें, टेक्निक इस्तेमाल करें। तो इसकी टेक्निक ये है कि इसकी एक शाख को, जिस तरह ये एक शाख है, सीधी जो शाख आसमान की तरफ जाए उसे छोड़ना होता है,
और 8 फुट या 10 फुट के बाद उसको ऊपर से आप उसको काट दें, यानी कि जब इस तरह ये ऊपर जाए, जब आप देखें कि 8 फुट हो गया है या आप उसको 7 फुट हो गया है, या अगर 6 फुट भी रखना चाहें, 6 फुट तो थोड़ा कम है, बेहतर ये है कि आप 8 फुट या 10 फुट रख के जब उसका सिरा आप नाप लें, 10 फुट के बाद उसको काट दें, और फिर उसके बाद आप इसकी टेक्निक देखें और इसकी जो है ना जादुई असर देखें। फिर ये ऐसे ही खूबसूरत शाखें निकालेगा ऊपर से, छतरी की तरह 10-15 शाखें निकालेगा चारों तरफ, बेहतरीन अंदाज में, जिस तरह मैं वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ। मैं बहुत तफसील से बता इसलिए रहा हूँ कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पौधा है, बहुत ही नायाब और ट्रेंड इसका चला हुआ है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ आप लोगों को बिल्कुल दिल खोल के सही तरीके से मैं आपको पूरी रिसर्च दूँ। तो जब आप उसको ऊपर से काटेंगे तो फिर इसके बाद ये इसकी छतरी बनेगी, और छतरी इसकी बाजू इतने लंबे बनेंगे, तकरीबन 10-15 फुट हर बाजू जाएगा, और चारों तरफ से बेहतरीन छतरी बनाएगा कि आपका एक पौधा तकरीबन मैं क्या कहूँ कि हर तरफ से वो 15-15 फुट 20-20 फुट हर तरफ से, हर एंगल से वो जाएगा। आप अंदाज़ा कर लें कि कितना रकबा कवर करेगा। नीचे आप कितने लोग उसके, यानी कि 100-150 लोग नीचे बैठ जाएंगे, चारपाई लगाकर गर्मी में आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। और उसकी खूबसूरती ये है कि इसमें जो गुलाबी कलर के, पिंक कलर के जो फ्लावर आते हैं, जैसा कि वीडियो आप देख रहे हैं, तो वो फ्लावर जो होते, इसके जो फ्लावर होते हैं उनके तकरीबन जितने भी पौधे हैं फूलों वाले, उन सब में इसकी फ्लावरिंग ज़्यादा वक्त के लिए होती है। और हर कोई देख कर इसके बारे में पूछता है, और हर कोई वाह वाह किए बगैर नहीं रह सकता। अच्छा, मैंने इसकी ग्राफ्टिंग की बात भी कर ली, इसकी किस तरीके से आप लोगों ने ऊपर काट के इसको सेटिंग करनी। देखें, मैंने इसको डंडा ये लगाया हुआ है, ये डंडा मैंने इस तरह लगाया हुआ है कि नीचे मैंने शापर डंडे में पहले मोबाइल ऑयल लगाया है डंडे में, ताकि दीमक वगैरह ना लगे, फिर शापर लपेटा है अच्छी तरीके से, फिर ऊपर से और मज़ीद चीनी वाली बोरी लपेटी है, तो ये मजबूत है। अब ये इसके साथ और भी डंडा लगाऊंगा, ये और बड़ा इस तरह जाएगा। और मैंने अभी फालतू शाखें काटी हैं, ये देखें कटर भी मेरे पास पड़ा हुआ है। अच्छा, फिर मैंने क्या किया है मैं आपको बताता हूँ। फिर मैंने इसको खूब गोडी की है, ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें खूब गोडी की है, इसके तने में मिट्टी चढ़ाई है, ज़मीन से खूब गंद निकाला है मैंने, ये देखें खूब गंद, जितना हो सके मैंने गंद निकाला है। गोडी इस तरह की है, ताकत लगा के सही, इसकी जड़ भी डैमेज ना हो, जड़ भी ना टूटे, और जो एक्स्ट्रा ज़मीन के अंदर सख्ती है, एक्स्ट्रा पत्थर वगैरह, वो सारे मैंने निकाले, शॉपर निकाले हैं, कचरा निकाला है। इसके अंदर मैंने खूब ज़्यादा गोडी करके इसको खुश किया है, इसकी एयर सर्कुलेशन की है, इसके अंदर ज़मीन में काफ़ी दिन से ऑक्सीजन गोडी नहीं हुई थी, ऑक्सीजन गई है। अब इसकी नशोनुमा माशाल्लाह, अब इस आगे जून का महीना आ रहा है, सख्त मौसम का मुकाबला कर रहा है ये देखें, ये इसके इतने प्यारे प्यारे हरे पत्ते मैंने अभी काटे, कुर्बानी दी है मैंने, ताकि ये एक पौधा सीधा जाए। ठीक है, मैं इसलिए आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से बता रहा हूँ, वीडियो पूरी देखें। मैंने ज़मीन को इस तरह गोडी की है, गोडी करने के बाद इस तरीके से गोडी की है कि इसके हाथ इस तरह रख के फिर मैंने खुरपा लगाया है, ये खुरपा देखें, ज़मीन को खूब नरम करके फिर मैंने मल्चिंग की है। देखें, मल्चिंग इसे कहते हैं, ये इसलिए की है ताकि जो ख़तरनाक गर्मी पड़ रही है, ख़तरनाक तेज़ सूरज की अल्ट्रावायलेट इंफ्रारेड शुआएँ आ रही हैं, डेंजरस शुआएँ आ रही हैं, जो बार बार आप पानी दे रहे हैं, बार बार पानी खुश्क हो रहा है, तो वो मसला काफ़ी हद तक इससे रिकवर होगा। देखें, इसको कहते हैं मल्चिंग। ये जितनी मेरी इस दरख्तों की पत्ते नीचे गिरते हैं तो इसको मैं ज़ाया नहीं करता, ये गल सड़ कर खाद भी बन जाएगी। अभी ये होगा जब सूरज की शुआएँ इसके ऊपर पड़ेंगी, बराह रास्त मिट्टी को नहीं पड़ेंगी, तो ये होगा जब मैं इसको पानी दूंगा 20 लीटर या 30 लीटर या इसकी ज़रूरत के मुताबिक, जितने भी 10 लीटर 20 लीटर, वो पानी जो है कम से कम 2-3 दिन तक ज़मीन में पड़ा रहेगा। ये दरख्त जो है उस पानी को आस्ता आस्ता अपनी ज़रूरत भी बनाएगा, नशोनुमा भी पाएगा, खुश रहेगा, सरसब्ज़ रहेगा, पानी नीचे महफूज रहेगा। अगर ये ना हो, आप बात को समझे, मैं बहुत तरीके से समझा रहा हूँ, अगर ये ना हो मल्चिंग, तो ये ज़मीन खुली हो, नंगी होती है, तो जब सूरज की शुआएँ इतनी तेज़ 40 डिग्री सेंटीग्रेड जब ज़मीन में पड़ती है, जब आप पानी देते हैं तो आधे से ज़्यादा पानी, 60% 70% पानी जो है वो आबी बुखारात बनकर उड़ जाता है। ठीक है, अगर फ़र्ज़ करें वो पानी, और उसके बाद क्या होता है जी, उसके बाद सूरज की शुआएँ ज़मीन को जब पड़ती हैं, जो इसकी जो ज़मीन में इसकी जो करीब जड़ें हैं नीचे,
बेशक ज़मीन के अंदर ही क्यों ना हो, लेकिन वो हीट की वजह से वो डैमेज होती हैं, ये सब पौधा मुतासिर होता है। पौधा ऊपर से गर्मी फिर बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जो ज़मीन में जो गर्मी पड़ती है वो बर्दाश्त करना पौधों के लिए मुश्किल होता है। आप देखें ये जो मल्चिंग वाली टेक्निक है, इससे पूरा पूरा बाग बच जाता है। अगर लोग इस टेक्निक को अपना लें, इससे पूरा पूरा बाग बच जाता है। अगर इंसान के पास पानी की कमी हो, मैंने आपको बताया कि ऊपर से आप पानी पौधों को कम भी दें तो पौधा फिर भी सर्वाइव कर जाता है। ऊपर से हीट बर्दाश्त पौधा कर लेता है, लेकिन जड़ की तरफ से जो यहाँ जो ज़मीन की तरफ जो गर्मी पड़ रही होती है, तो वो गर्मी पौधों की जड़ों को मुतासिर करती है, और पौधा नीचे से जो है बहुत ज़्यादा मुतासिर होकर ज़्यादा नीचे से पौधा सूखता है। ऊपर से पौधा फिर गर्मी बर्दाश्त कर लेता है। ठीक है, देख मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। जैसे मैंने ये शिकरी माल्टे का पौधा है, मैंने नीचे इसकी ये सफ़ेद बोरी लगाई है। अगर ये ओपन होता तो इसको बार बार पानी देना पड़, दिन में 3-4 दफ़ा पानी देना पड़ रहा था, और ज़मीन खुश्क हो रहा था। ठीक है, तो अभी एक वक्त में मैं इसको 30 लीटर 40 लीटर पानी दे देता हूँ, फिर 2 दिन के बाद पानी देता हूँ, 3 दिन के बाद पानी देता हूँ। तो ये टेक्निक होती है मल्चिंग की। मैंने आपको मल्चिंग के बारे में बता दी, मैंने आपको गोडी के बारे में बता दी, गोडी के फ़वाइद बता दिए। खाद आपने अभी मई का एंड चल रहा है, आगे ख़तरनाक गर्मी आ रही है, अभी खाद आपने इसको नहीं देना। ये पौधा सेहतमंद है, ये सिर्फ गर्मी से थोड़ा सा मुतासिर हो रहा है, लेकिन अगर आप इसको सुबह शाम पानी दें, दिन में 3 टाइम या 2 टाइम पानी दें, या 1 टाइम की दे दें अगर इसकी ज़रूरत के मुताबिक। मसलन ये अभी पौधा कितना है, तकरीबन 1.5 साल आप इसका अंदाज़ा कर लें, तो 1.5 साल के पौधे को आप इसको तकरीबन, क्योंकि सख्त गर्मी पड़ रही है, आगे भी गर्मी तेज़ आ रही है, तो आप इसको कम से कम 20 लीटर अगर 1 टाइम देना है तो 20-25 लीटर आप एट अ टाइम पानी इसको देंगे, 1 दिन की ज़रूरत। ठीक है, अगर आपने इसमें दिन में 2 दफ़ा देना है तो 10-10 लीटर आप सुबह शाम दें, बाकायदगी से दें। इसको छींटे भी मारें, और इसमें जो एक्स्ट्रा शाखें निकली हैं उसको भी काटें। मैंने आपको कासिया नोडोसा के बारे में पूरी तफसील बता दी। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इंशाल्लाह आप वीडियो देखने का बहुत मज़ा आया होगा। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है आपको।